आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कोई शीट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले अपनी शीट क्रिएट करते हैं। जो फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंसेस शीट क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम जस्ट क्लिक ऑन द सेल और उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस शीट। अब देयर आर टू ऑप्शन। जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ना शीट्स में एक लाइन से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो इसके लिए दो ऑप्शन सबसे बेहतर है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए उस कॉलम से ये नीचे कॉलम में ले जाएगा, और अगर आप अपने कीपैड से टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा। तो ये बड़े इफ़ेक्टिव टूल्स हैं। आपने इन दोनों को याद रखना है कि एंटर करने से आप नेक उससे नीचे वाले कॉलम में चले जाएंगे, और अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो टैब प्रेस करते जाएंगे तो आप अपने उससे नेक्स्ट राइट वाले कॉलम में चले जाएंगे। अब ये देखिए हमने एक्सपेंसिव शीट लिखा तो ये दो कॉलम्स में आ गई है। तो अगर हम चाहते हैं इसको एक ही कॉलम में एडजस्ट करना है, ये देखिए अब यहाँ भी शो हो रही है, वहाँ यहाँ भी शो हो रही है एक्चुअली, बट जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ ए में है, ए कॉलम में। तो इसके लिए हम जस्ट कम हेयर एंड जस्ट डबल क्लिक हेयर, तो ये देखें ये ऑटो एडजस्ट कर देगा आपकी शीट को उसके मुताबिक। इसके अलावा भी अगर आप ऑप्शन हैं पहले इसे अंडू करें, और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो लाइनिंग है ये वही लाइनिंग रहे और ये दो जगह पे रहे, तो दोनों में ये शो हो, तो फिर हम क्या करें, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेल्स को मर्ज कर देगा और एक नया सेल क्रिएट हो जाएगा। अब हम नीचे लिखते हैं आके अपनी आइटम्स और उनकी कॉस्ट लिख लेते हैं, और हम आगे डेट लिख लेते हैं। अब ये देखिए आइटम्स में हमारी क्या थी, हमने ना अपने डेली की ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग की कॉस्ट थी हमारी 50 रुपये, और फिर बुक्स हमने बाई की है, बुक्स की कॉस्ट थी 150 रुपीज़, और हमने लंच किया, लंच की कॉस्ट थी 100। हमने कुछ और ये स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी की कॉस्ट थी 250, और हमने डिनर 200। अब जो डेट का फॉर्मेट है ये ना डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से डिफरेंट होता है। अगर हम पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में हम क्या यूज़ करते हैं, इससे पहले हम डे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आज है 6 कॉलम, और आज मंथ भी अगर हम 6 लिख लेते हैं, और 2020 एक्सेल में। और अब इसको अगर सेम ही डे में ही सारे एक्सपेंसिव हो तो सिंपल हम जस्ट इसे ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे, कॉपी सेल कर देंगे। तो ये देखिए हम ना सिंपल जो हमने पहले जब ड्रैग किया तो उसने वो चेंजेस कर, अब ये सिंपल ड्रैग हो गया, कॉपी हो गया। अगर हम अब जो हमने अपने डाटा लिखा है अपने आइटम्स में, इनको हम थोड़ा इनको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये देखिए हमने जो अपने सेल्स में लिखा है, इन सेल्स में हम इनको एडिट करना चाहते हैं, तो देयर आर टू वेज जिससे हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 100 लिखना था, 50 लिखा गया, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी आप यहाँ से जाएँ, यहाँ से जाके हम 100 कर सकते हैं। एंड अदर वे इसकी आप जस्ट डबल क्लिक ऑन द टैब, तो ये देखें यहाँ से भी ये एडिट हो सकती है, यहाँ से हम 150 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम दो वेज हैं, या तो हम ऊपर फार्मूला बार से उसे एडिट करें, या हम यहाँ पे डबल क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। अगर हम इनकी कॉलम विथ वगैरह को, रोज़ की कॉलम को या रोज़ की या कॉलम्स की जो विथ है उनको हम बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो टू वेज। अगर हम कॉलम को करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कॉलम इसको कम कर सकते हैं। जब ये कुछ कम करने से अगर डाटा शो नहीं होगा तो हम उसको थोड़ा विड्थ को बढ़ा देंगे तो डाटा इजीली शो हो सकता है। इसी तरह हम इसको भी शीट को बढ़ा देते हैं, ये थी। और अगर हम रो की कॉलम को कम करना चाहते हैं तो हम सिंपल वी कैन डू थ्रो दिस। ठीक है, और अब हम
इन मोर डिटेल हम ऐड करना ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक क्विक टूल है जो इस चीज़ों को ऑटो सम करने के लिए यूज़ होता है। जब हम इन वैल्यूज़ को ऑटो सम करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक हियर एंड कम टू द ऑटो सम, ठीक है। और उसने खुद ब खुद डाटा सेलेक्ट कर लिया। जहाँ से आप जहाँ पे ऑटो सम करना है वहाँ पे आके जो वैल्यूज़ हैं जिनको सम करना चाहते हैं उन वैल्यूज़ के नीचे वाले कॉलम में आके अपने ऑटो सम क्लिक करना है। तो ये देखिए ये ऑटो सम हो गया टोटल। नाउ ओपन योर न्यू एक्सेल बुक इन योर लैपटॉप एंड क्रिएट योर ओन एक्सपेंसेस शीट। तो सबसे पहले आप इसे ट्राई करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर मूव फर्दर करें।